नाम राघव। राघव, सबसे पहला सवाल तो गुरु हमारा यही है कि यार ये क्रॉकरोक्स हम कह नहीं पा रहे थे, तुम कहाँ से कर ले गए, और करते करते अब तुम डांसर भी हो, एक्टर भी हो, होस्ट भी हो, सोशल मीडिया पर छाए भी हो, हर दूसरी लड़की से फ्लर्ट भी मार रहे हो, दुनिया बड़ी मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच गई 12 साल में। अच्छा, ऐसा इंट्रोडक्शन ऐसा दिया जैसे मैं पता नहीं हड़प्पा है मोहनजोदारो के टाइम का आदमी हूँ। यार अब कॉलेज लाइफ उनको ऐसे ही याद है। हाँ, एक्चुअली 2011-12 की बात है। क्या क्या क्वेश्चन क्या पूछा आपने? क्वेश्चन हमारा ये था कि जो शब्द हम कह नहीं पा रहे थे, क्रॉकरोक्स, हाँ हाँ हाँ। जिसको आधे लोग अरे आज भी ये देहात मेरे में। दोस्तों ने बोला कि यार बॉम्बे जा रहा है तो वहाँ स्टेज नेम रख अपना। हिप हॉप में स्टेज नेम बहुत ज़रूरी है। और मेरा था नहीं, मेरे को सब राघव बोलते थे या जुयाल बोलते थे। तो उस दौरान मुझे एक दोस्त ने बोला यार कुछ कर ऐसा, कुछ तेरा डांस अजीब सा है, अलग है, थोड़ा डिफरेंट है सबसे। तो मैंने बोला हाँ क्रॉकरोक्स। किसी ने बोल दिया, दोस्त ने, कॉकरोच और क्रोकोडाइल का मिक्स कर दे। मैंने अच्छा कूल लगेगा, कह रहा हाँ कूल लगेगा भाई। और थोड़ा सा 20-30 रुपए बचे थे, उसके कलर भी करा दिए मैंने बाल। मैंने देखा वो लाल लाल हाँ, लड़कियों वाला। तो वो मैंने जो बचे थे पैसे उससे कलर करा दिए थे, और फिर वैसे कहानी शुरू हुई वो क्रॉकरोच की। और वो मुझे नहीं यकीन, मुझे पता नहीं था कि मैं इतना फेमस हो जाऊंगा। तो मुझे लगा था ठीक है फर्स्ट राउंड में जाके वहाँ बाहर आ जाऊंगा, और क्रॉकरोच का कौन, वो साला फेमस ही हो गया मैं। हमने सुना शायद आपको टॉप 18 से निकाल दिया गया था, हाँ, और उसके बाद वीडियो वायरल हो गया यूट्यूब और फेसबुक पे। फिर बुला लिया। और उसके फिर मिथुन दादा ने कहा अरे अब तो वायरल लड़का है। हाँ, कि पब्लिक डिमांड से वापस आ जाओ। बट बढ़िया है, मतलब नाचने से शुरू किया। पिताजी का वकील है ना जी पिताजी? जी। तो पिताजी ने कहा नहीं कि मैं कहाँ नाचने गाने जा रहे हो, मतलब हमारे यहाँ होता है ना कि अबे क्या नचनिया बने घूम रहे हो। बहुत कहा यार, बहुत कहा। और ऊपर से ऐसा भी नहीं है ना कि तुम एक्टिंग करने जा रहे हो, कि एक्टर बनने जाना है मुंबई, नाचने जाना है। तो एक अलग, बहुत ही ज्यादा उस वक्त तो कुछ ऐसा था भी नहीं, एबीसीडी भी नहीं थी कि डांसरों के लिए बहुत वो है। तो कहा कि भाई क्या कर रहा है, कुछ सरकारी देख ऐसा बोलते थे, सरकारी नौकरी देख। मतलब उत्तराखंड मेरे जो जहन में आता है, उत्तराखंड हमें याद आता है फौजियों के लिए, हम्म। कि वहां से बहुत सारे फौजी सब निकलते हैं। हमारे घर में मेरे ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, सब फौज में हैं। तो अब एक सवाल मेरे मन में आता है कि एक लड़का जो फौजियों के खानदान में पैदा हुआ, जिसके पिताजी वकील थे, पहले वो डांसर बनता है, फिर वो एक्टर बनता है, फिर वो डायरेक्टर ही बन जाता है, होस्ट बन जाता है। डायरेक्टर नहीं बना अभी। डायरेक्टर ही बने अभी, चलो एक बचा हुआ है। बनना है, बनना है। तो ये एक जगह मन नहीं लग रहा था या कर्जा ज्यादा हो गया था? दोनों ही समझ लीजिए यार। दोनों ही। कर्जा, देखो कर्जा के लिए तो टीवी बहुत अच्छी चीज है। मैंने सुना टीवी में हाँ। बहुत पैसा है, हम्म। बहुत पैसा है। हम्म। ये कोई पाक एक सन की होगा जो टीवी छोड़ के फिल्म लाइन में आएगा, क्योंकि फिल्म लाइन में आपको पैशन तो पूरा हो रहा है आपके कैरेक्टर्स के हम्म। साथ, कहानियों के साथ। पैसा टीवी में ही है, फिल्म लाइन में इतना भी पैसा नहीं है। वैसा नहीं है, जब तक तुम बहुत बड़े कुछ ना बन जाओ। नहीं तो ये जी5 वालों ने पैसा नहीं दिया आपको? नहीं ठीक है, उतना नहीं है जितना टीवी में होता है, टू बी ऑनेस्ट। टीवी में तो मतलब हफ्ते में एक दिन जाओ, ये देख रहे हो आप पिक्चर, फोटो ये करो और बकचोदी करो और आ जाओ। और बढ़िया पैसा भी है, और बढ़िया कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है। फिल्म्स में एक एक साल शूटिंग हो रही है, 1.5 साल शूटिंग हो रही है, कैरेक्टर प्रिपरेशन हो रही है, पतले हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। पैसा नहीं है वैसा उस अब मेहनत का। किसी का भाई किसी का जाना ही थी, उसमें कौन सी प्रिपरेशन की थी आपने? उसमें सबसे ज्यादा प्रिपरेशन लगती है भाई। मुझे खुद हंसी आ गई। नहीं, उसमें उसमें क्या है कि वो कुछ फिल्में होती हैं जिसमें एक्स्ट्रा करोगे तो अजीब लगेगा। हम्म। तो किसी का भाई किसी की जान में जरूरत नहीं थी दोबारा प्रिपरेशन देखी की। इसको घर पे? मैंने देखी ना फिल्म, उस प्रीमियर पे देखी है। उसके बाद दोबारा घर पे कभी देखी साथ में बैठ उस के? पर आई थी, Z5 पे ही आई थी, तो देखी है मैंने। अच्छा, एक सवाल आपके अपने एक पिछली पिक्चर क्यों, आप, देखी। मेरे को तो बड़ी अच्छी लगती है वो फिल्म, आप क्यों हंस रहे हो उस फिल्म पे? मुझे हंस मतलब मैंने आप लोग की किरदार देखी, मैंने कहा सल मतलब जिस तरह से आप सब आए थे मुझे लगा कुछ बड़ा फटने वाला है। अच्छा, उसी दौरान मैं किल भी कर रहा था, हम्म। पता है आपको? मेरी फिल्म किल भी कर रहा था मैं, उसके सेम डबल शिफ्ट कर रहा था मैं। किल का एक डायलॉग है, बड़ा अच्छा लगा था हमको कि अबे ऐसे कौन काम कर अरे अबे ऐसे कौन काम करता है बे ऐसे साला। कौन, ये विक्की भाई का डायलॉग है। हाँ, किल में मैंने बोला था ऐसे कौन मारता है बे। ऐसे कौन मारता है बे साला, रक्षक नहीं हाँ, तो राक्षस हो विक्की तू। भाई ने मुझे बोला था, विक्की कौशल भाई ने, कि ऐसे कौन काम करता है बे। मतलब कैसे अच्छा लगा था उन्हें मेरा काम। नहीं तो यही हम भी बोलने वाले थे कि अबे ऐसे कौन काम करता है बे, अभी धर्मा से निकले फिर जी5 पे आ गए, उससे पहले सलमान भाई के साथ थे। हमको लग रहा है जितना ये ब्रेक लिया था सारा वसूल ले रहे हो एक बार में। ब्रेक लेना ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि बहुत दिख रहा था मुझे। मेरे कोच ने ही बोला था, सौरभ सर का, आपने लिया है इंटरव्यू, उन्होंने कहा था कि थोड़ा कम दिख और कम फेमस हो जाओ। तो 5 साल मैंने
बट लोग कहते हैं ना कि मेमोरी कम होती है लोगों की, हाँ हाँ, वो अच्छी बात है। आप 100 दिन ना दिखो लोग भूल जाते हैं, तो डर नहीं लगा कि कहीं ऐसा ना हो गायब हो गए? डरता नहीं हूँ यार मैं। मेरे को जो करना होता है वो मेरे को पसंद है करना। मुझे सर ने, मेरे कोच ने बोला कि मत दिख, तुम नहीं दिखा। लेकिन एक मुश्किलात की बात है कि अपनी पूरी आइडेंटिटी छोड़ देना। तुम्हें कोई बोले कि तुम जितने सालों से जो कर रहे हो छोड़ दो और नई जॉब के लिए 5 साल गायब हो जाओ, तो वो एक बहुत मुश्किल बात होती है। बीच में ऐसा ऐसा टाइम भी आता है कि लोग बोलते हैं अरे यार कर ले यार, क्या कर रहा है, बिग बॉस कर ले, ये कर ले, वो कर ले। अरे तो मैं उनको समझाने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि यार मैं किसी रीजन से ब्रेक लिया हुआ है, देखते हैं। तो वो काम आया, लेकिन वो ब्रेक, अब जो सरप्राइज एलिमेंट एकदम से किल में आया, वो ब्रेक के बाद ही आता। अगर मैं दिखते रहता रोज टीवी में तो लोग टिकट नहीं खर्च नहीं आते फॉल में मुझे देखने। निखिल भी तो काफी तारीफ हुई, अब जी5 पे 11-11 भी आ रही है। हम्म। अब एक सवाल मेरे मन में आता है माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे जब मैंने बीटेक किया था, मैं बीटेक करके मीडिया में आ गया, अच्छा। फिर मैंने जब टीवी के टॉप पे जाकर टीवी छोड़ी, तो मेरे माँ बाप ने लिटरली बैठा के मुझसे पूछा बेटा करना क्या चाहते हो। मेरे को आपको लेके भी वही थॉट आ रहा है कि माँ हाँ बाप ने वही है। बैठाया नहीं कि बेटा क्या आप करना तो आज चाहते तक में थे ना पहले। हो। हाँ। हाँ। तो मेरा यही है कि कुछ एक एक मोनोटोनस नहीं जी सकता मैं लाइफ। आपने देखा ही है, बनारस मेरी बीच बीच में जाते रहता हूँ मैं। हम्म। तो वैसे ही मेरी लाइफस्टाइल भी है। मैं मोनोटोनस मतलब एक जैसा नहीं कर सकता कुछ भी। है बहुत टाइम से टीवी एक जैसा हो गया था, छोड़ दिया मैंने। और कुछ नया, और फिल्म्स और इसमें एक्टिंग में ऐसा है कि नए नए कैरेक्टर्स निभाने का मौका मिलता है और उनके द्वारा अपने आप को भी जानने का मौका मिलता है। तो ये बहुत मज़ेदार काम है मेरे लिए। बनारस जब मैं गया तो बनारस में किसी ने मुझसे बड़ा खूब कहा कि बनारस वो शहर है जहाँ हर कोई गुरु कोई नहीं चेला। हाँ हर गुरु है, हर कोई गुरु है, सही बात है। क्या एक्सपीरियंस है बनारस का, और बनारस में क्या खास है, क्यों जाना चाहिए लोगों को, क्योंकि आपको हमने देखा आप वहां जाके आराम से पड़े रहते हो। बनारस यार, बनारस मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे ऐसा लगता है बनारस ना एक शहर नहीं, एक फीलिंग है। पहली गर्लफ्रेंड वहीं से तो नहीं थी? ना ना ना, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है वहाँ से। वो स्पिरिचुअलिटी के लिए है बनारस। भोले बाबा। हाँ, भोले बाबा भी हैं, काशी विश्वनाथ भी हैं, बहरा भैरव। कोतवाल जी भी हैं, मतलब। हाँ हाँ। हालांकि मैं रिलीजियस नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं सिर्फ लेकिन मुझे मंदिर जाना बहुत पसंद है। क्योंकि वो क्या है कि कल्चर इंटैक्ट रखता है। अगर हम नहीं जाएंगे मंदिर, या फिर वो ये जो रिचुअल्स नहीं करेंगे, तो फिर वो हमारा और बाहर विदेशों में फ़र्क ही नहीं रह जाएगा ना। वो सब आइकिया बन जाएगा बेसिकली। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने छेड़ा ये। मैं मंदिर जाता हूँ लेकिन मैं रिलीजियस नहीं नहीं हूँ। हूँ। ये क्या मतलब डिफरेंस? कल्चर, रिचुअल्स, वे ऑफ लिविंग, ये डिफरेंट चीज़ें हैं रिलीजन से। तो वो तो आप घर पे भी टीका लगा लो, घर पे भी पूजा पाठ, मतलब घर नहीं, पे भी आप। अच्छा नहीं लगता ना। जो सैकड़ों सासों यार, केदारनाथ में जो फील आएगी, पीछे ग्लेशियर है, विशाल पर्वत दिख रहे हैं, वो घर में कैसे आ सकती है फील? नहीं आ सकती। वो केदारनाथ में ही आएगी, वो बद्रीनाथ में ही आएगी वो फील। वो एक फील है। एक 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 वो है, कितने टाइम ट्रैवल करके हम जा रहे हैं बाइक में और सब दोस्त यार, और फिर वहाँ पर खट करके शांति मिल रही है, कुछ हो रहा है, तो वो है। लेकिन मैं मान नहीं सकता कुछ, मेरी ये दिक्कत है। घर वालों के लिए भी नहीं? बिल्कुल नहीं। मेरे को बचपन से, बल्कि मैं बहुत पापा जी, मतलब मेरे बहुत वैसे घर से हूँ मैं जहाँ पूजा पाठ बहुत हम्म। रोजमर्रा की जिंदगी है। हम्म। लेकिन मैं क्वेश्चन पता नहीं, मैं क्वेश्चन में रहता हूँ हमेशा। डाउट है कि नहीं, मैं हूँ कि नहीं, ये सब डाउट रहता है। और वो जब मैं पंडित जी से पूछता हूँ, वो बता नहीं पाते क्लियरली। लेकिन जब भी कोई इंटेलिजेंट बंदा बताता है मुझे, पंडित कोई भी ऐसा है, तो वो फिर उनकी सुनने में मज़ा आता है। बनारस मुझे घूमने में इसलिए मज़ा आता है कि कुछ कुछ स्पिरिचुअल है। ऐसा लगता है कि सैकड़ों साल पुराना है वो शहर, वो गलियाँ, वो सब जो जगह हैं, वो पता लगता है ज़िंदगी दुनिया का सबसे पहला शहर होगा वो, ऐसा फील होता है वहाँ से। तो बनारस में रियल एक फीलिंग है। और लोग भी वहाँ पर हैं। अगर 25 रुपये से काम चल रहा है तो 26 के लिए मेहनत नहीं करेंगे। तो मुझे पसंद है वहाँ के लोग भी। ऐसा एक फील है वहाँ का। और गाली देने की भी वहाँ इजाजत है? हाँ, एक गाली है ही नहीं मुझे लगता है वहाँ। गाली गाली है क्या वो? सब गुरु है, जैसे आपने बोला, कोई चिल्ला नहीं है, सब गुरु हैं। कहाँ पे गुरु, कहाँ पे गुरु? अरे बैठो बे, अरे रुको बे। मतलब हाँ कि माहौल ऐसा है कि बैठे तो फिर चाय में बैठ जाए। अच्छा, मुझे बनारस सबसे पहले मिश्रा जी ने दिखाया था हम्म। संजय मिश्रा। एक्सपीरियंस। हाँ जी, 1 डेढ़ महीना में मिश्रा जी के साथ रहा आश्रम में। हम्म।
और संजय मिश्रा जी के साथ, और वो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था बनारस से, और आज तक उनके रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार बने हुए हैं अभी। जो उनके रिश्तेदार हैं सब चाचा भतीजे हैं, वो सब मेरे अब दोस्त हैं। बनारस में खान पान भी तगड़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी खाना है वहाँ। बाकी भांग वांग तो चला ही होगे दबा के। अच्छा, वहाँ पर चाट और उसका जो सीन है ना, बहुत टेस्टी खाना है। भांग मतलब वो गली है 80 के पहले, एक राइट साइड में, वो ठंडा ही देता है वो, तो वो अच्छा लगता है मुझे। अभी धर्मा प्रोडक्शन में काम मिला। अब करण जौहर के बारे में एक इमेज होती है कि जितने स्टार के लड़के होते हैं सबको काम मिल जाता है। स्टार किड्स की लॉन्चिंग वाला। मैं भी स्टार का लड़का हूँ भाई, दीपक जुयाल स्टार है अपने शहर में। अपने पिताजी का आपने एक नाम भी रखा था। दी क्या नाम था? सोचो क्या नाम था, आप ही ने नाम रखा था। मैंने नहीं रखा होगा यार। जब आपको उन्होंने कहा कि बाहर नहीं जाना है गुरु, पढ़ो लिखो यहीं रहो। मुझे नहीं पता यार क्या नाम रखा था, मुझे ऐसे चलो याद कोई नहीं। धर्मा प्रोडक्शन में कहाँ से घुस गए आप? क्योंकि उनके यहाँ तो स्टार से एंट्री होती है, सारे जितने स्टार किड्स आते हैं वो नौकरी मिल जाती है। हाँ, ये मैं लोग भी दिन भर नेपोटिज्म 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 कहते हैं। राघव को देखा, लोगों ने कहा भाई ये उत्तराखंड से जाते जाते कहाँ पहुंच गया वहां तक। मेरे लिए भी हैरानी है। मैंने बिल्कुल दिमाग में सोचा नहीं था कि धर्मा हम्म। में काम करूंगा, और अभी भी धर्मा की प्रोडक्शन है और सिक्ख्या की। हम्म। मगर टू बी ऑनेस्ट, थैंक गॉड अभी कास्टिंग का कल्चर है बॉम्बे में, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो हमारा कुछ नहीं होता। ये कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, अभी कल्चर है बॉम्बे में, और वो बहुत अच्छी चीज़ है कि कास्टिंग के थ्रू अपनी एबिलिटी दिखा के आप कैरेक्टर ले सकते हैं। तो मेरा भी ऑडिशन हुआ था, अनमोल ने किया था, कास्टिंग बेस है। और बहुत सारी जो जितनी भी जगहें हैं, मैं किल में भी ऑडिशन हुआ था, इसमें भी ऑडिशन हुआ था, तो वो ऑडिशन, थैंक गॉड, ये कल्चर है और ऑडिशंस हो रहे हैं, और अपनी कैपेबिलिटी और एबिलिटी के थ्रू। और हमें लिया है क्योंकि हम कास्टिंग के थ्रू आए हैं। करण सर भी क्या पता थक गए हो तो कह रहे यार कुछ नया। या कुछ अच्छी फिल्में बनाने का मन कर गया हो, काफी टाइम हाँ से नहीं, ब्रेक अच्छी ले यार, लिया ही इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ आवर कंट्री। ऐसा नहीं है कि फिल्म अच्छी बट नहीं वो है। खुद कहाँ बनाते, अब तो प्रोड्यूस करते हैं खाली अब। हाँ नहीं, बीच में ए दिल है मुश्किल मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनकी हाँ। फिल्म। और अच्छा टेक है फिल्म मेकिंग, फिल्म्स को लेके, और बहुत आई थिंक बहुत बढ़िया डायरेक्टर है वो हमारे देश के। लेकिन मुझे एज अ लीड कास्ट करेंगे वो, मुझे बिल्कुल दिमाग में मैं हूँ भी वैसे धर्मा बॉय लगता हूँ मैं, बनारस बॉय लगता हूँ ना तो होता नहीं दिमाग में ना, अचानक से आप कैसे होगा दिमाग में कि नहीं मुझे नहीं, लगा था हमने चलो हमने तो किसी इंटरव्यू अनुराग कश्यप या मैं नीरज गैवान या ये सोच के हमने तो किसी बैठा था। इंटरव्यू में पढ़ा कि राघव ने कहा कि मैं और शाहरुख खान दोनों एक ही तरह है। शाहरुख भाई ने भी टीवी से हाँ शुरुआत तो की है, थी, बाद में तो वही तो कह रहा हूँ जाके मैं, बॉलीवुड वही में मैं कह चले रहा हूँ ना, गए। उन्होंने वही तो कह रहा हूँ, सोचा नहीं हमने कहा होगा ना। साला कंपेयर भी किया तो सीधे शाहरुख खान, बीच में को छोड़ा ही नहीं कोई। अच्छा लगता है क्योंकि एज अ विलन आए हैं वो, मैं भी एज अ विलन आया हूँ, और वो भी बाहर से आए हैं, मैं भी बाहर से आया हूँ। और एक पाथ 15 साल में, सच्ची बताऊं, बिना किसी सर पे हाथ नहीं है ना, किसी कंपनी से साइंड हुए, जो कंपनीज होती है ना एक्टर्स की, तो बहुत एक अच्छी लगता है मुझे अपने आप को देख के कि मैं धर्मा की, एक्सेल की, सिक्ख्या की, इन लोगों के साथ, लायंस गेट, इन लोगों के साथ जुड़ पाया हूँ अकेला। हम्म। तो एक फील गुड आता है। मैंने शाहरुख सर से भी बात की है, मतलब बात किया, आर्यन से बात की है, शाहरुख सर से बात की है इस बारे में। अरे इनकी तो बड़ा स्टैंड लिया था आपने, कई बार स्टैंड आपने लिया था। हाँ टीवी चैनलों बरस गए थे। बिल्कुल एक वो वीडियो भी हमने देखा था, बड़ा वायरल हुआ बिल्कुल था बिल्कुल, कि बहुत साल पहले ड्रग्स वाला जो आपने कहा था कि अपने भाई का किस्सा सुनाया था। अरे हाँ उसके साथ वो बेचारा इतना सीधा आदमी है, मेरा भाई, छोटा भाई, वो वो सौंफ भी नहीं खाता है, वो इतना सीधा आदमी है, वो मेरा छोटा भाई है, मतलब बड़े फिल्म वाले मेकर भाई है। पे नहीं गया है। बड़े वाले भाई पे नहीं गया है, ठीक है तो उसको ना डॉक्टर, उस टाइम में बहुत वो चल रहा था कि बॉलीवुड ऐसा है, ये है सबसे। हाँ बट काफी हद तक सच भी तो है। नहीं, सच तो फिर समाज है वो, सच सच बॉलीवुड नहीं है, सच समाज है। हम्म। गुरुदत्त साहब ने अपनी फिल्म में कह दिया कि मैं समाज से सवाल करना चाह रहा हूँ। हम्म। ये समाज है। वो तो बॉलीवुड क्या है, दिखता है, हम बोल सकते हैं सॉफ्ट, किसी के लिए भी बोल सकते हैं। अब डॉक्टर, अचानक से डॉक्टर इंडस्ट्री के लिए नहीं बोलोगे ना उठ के, क्योंकि व्यूज नहीं आएंगे आपके। हम्म। बॉलीवुड के लिए बोलोगे आप, हम्म। सब लोग। तो वो समाज है, वो सोसाइटी है ऐसी। ये नहीं कि सच है कि भाई वहां दारू, सारे दारू वहीं पी रहे हैं,
पंजाब और कहीं भी चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, सारे शाम को सूरज अस्त पहाड़ी मस्त, कहाँ का डायलॉग है? बॉलीवुड का तो है नहीं। जहां से आप आते हैं तो जहाँ से मैं आता हूँ, उत्तराखंड। तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसा मैंने वहां से ज्यादा देखा है दुनिया में। ऐसा नहीं है कि वही कर रहे हैं बॉलीवुड ही साला। सब इंसान है, समाज है, और हम लोग बॉलीवुड के लिए बोल सकते हैं, इसलिए उनका हाँ बाहर लेकिन आता एक कहावत है ना कि जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी भसड़। है। हाँ भसड़, सही बात है। अब वो शाहरुख खान का लड़का था हम्म। तो इसलिए नाम ज्यादा रहा, उसकी चर्चा ज्यादा रही। फिर बीच में आपके भाई लेकिन के मुझे लगता नहीं है कि वो अच्छा जर्नलिज्म होता है कि तुम गिद्ध और मतलब गिद्धों की तरह एक इंसान जो बच्चा है उस पर चढ़ जाओ। तुम्हें अगर दिल में तुम्हारा साफ है, तुम्हें उसे सुधारना ही है, तो उसे कोई काउंसलिंग दे सकता है इंसान, या किसी को कुछ कर सकता है। मैं अपने अपने का सोचता हूँ यार, तुम्हारा छोटा भाई हो हम्म और तुम बहुत फेमस आदमी हो गए हो, हम्म और तुम्हारा छोटे भाई को सिर्फ, और एंड में क्या निकला? एंड में क्या हुआ? बाहर? हाँ मामला रफा दफा हो गया। नहीं, रफा दफा नहीं हुआ मामला। मतलब ये आगे कि उन पर एलिगेशंस गलत थे और नहीं, हाँ, इतना बड़े केस में रफा दफा नहीं हो सकता बाबा। गलत हुआ है, बाद में पता लगा ना कि नहीं, एलिगेशन गलत थे। तो क्यों एक इंसान को जो 23-24 साल का है, मैं अपने भाई को लेके देखता हूँ, मेरा बेटा होगा कल को, मैं अगर उसके साथ होगा तो सिर्फ व्यूज के लिए और टीआरपी के लिए, और सिर्फ एक ईगो के लिए कि यार कि शाहरुख के बेटे को आज तो मैं ऐसी की तैसी, ईगो है ये। और बाद में कुछ हुआ भी नहीं, तो वो बच्चे की तो जिंदगी तबाह कर दी ना इन लोगों ने। और जिस तरह से चढ़ते हैं, और जिस तरह से गिद्धों की तरह, ये जर्नलिज्म होता है। मैं तो जा रहा था जर्नलिज्म दैट्स सीखने। ट्रू आप जो कह मैं रहे तो हो। जामिया किधर होता है जर्नलिज्म, वहाँ मेरे को पापा भेज रहे थे कि आईएमसी में। हाँ, एमसी में होता है, हाँ। हर जगह होता है। अगर ये सिखाते जर्नलिस्ट को तो भाई बहुत ही वाहियात बात है। फिर मैं तो अच्छा हुआ मैंने नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ही गंदा लगा मुझे वो वाकया। और बच्चा था यार वो, बाईस दैट्स तेईस ट्रू कि मतलब 22-23 साल का बच्चा है, उसे सुधारना ही है हर घर। चीज की हदें हाँ, होनी चाहिए, बट हदें होनी फिर चाहिए। राघव एक लेकिन एक सवाल आता है ना कि जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ बिल्कुल होता है। एक पहलू ये होता है कि आप शाहरुख खान के बच्चे हो। हम्म। अब जैसे सुहाना को हमने आईपीएल में ट्रॉफी देते हुए देखा। हाँ अब वो ट्रॉफी इसलिए दे रही थी क्योंकि शाहरुख खान की बिटिया थी। हाँ। अगर राघव जुरेल की बिटिया होती तो शायद अभी इतनी जल्दी नहीं दे पाती। हम्म। प्रैक्टिकली बोल रहा हूं मैं, या हाँ मेरी तो बिटिया होती शायद ना देती। बिल्कुल बिल्कुल वो शाहरुख खान की लड़की थी इसलिए दे रही थी। दे रही थी। या वो जिम जाते हैं तो सारे कैमरे पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते आप हैं। 20 साल तक मुंबई में भटके होगे ऑटो में, आपको कोई देखने नहीं आया नहीं होगा। देखने आया होगा। तो वो जो तो लाइमलाइट आती 20 है। साल तक शाहरुख भी भटका होगा ना। हाँ। अभी मैं 20 साल भटका हूं, तो मेरा बेटा वो कर 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 पाएगा, सिंपल है। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से मेरे करण अर्जुन आएंगे और अर्जुन भर्ती से निकल गया और शाहरुख खान पैदा ट्रू ट्रू नहीं। ट्रू। शाहरुख इज बहुत बिकॉज बहुत लंबी शाहरुख खान जो लंबी है वो जर्नी अपनी है। बॉडी ऑफ वर्क, जो उसका जो फिल्मोग्राफी है, आप देखिए, ट्रू उसकी वजह से है वो। ट्रू सही बात है। आई मीन फौजी से लेके, सर्कस से लेके, अपने बाजीगर से लेके। बाजीगर से लेके, और बहुत सारे हाँ हाँ फिर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के साथ भी बहुत हाँ हाँ बढ़िया काम किया है उन्होंने। हेमा मालिनी जी के साथ शुरुआत की, फिर बाजी मैं नाम बहुत सारी भूल फिल्में। रहा हूँ उस फिल्म का और डायरेक्टर दीवाना का। आई। वैसी फिल्म बोल रहा हूँ मैं, पैरेलल सिनेमा की बात कर रहा हूँ उस टाइम पे। मणिकौल, आई थिंक मणिकौल के साथ उन्होंने काम किया है, जो मणिकौल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ एफटीए में पढ़ाया जाता है उन्हें। उनके साथ भी काम करके स्टेज में बैरी जॉन सब कर के वो शाहरुख खान बने। और अब नहीं उसके बेटे को पूछेगा कोई, या बेटी को अवार्ड नहीं देगी, तो क्या फायदा उनका शाहरुख खान बनने का यार। इतना कोई वैसी दुनिया नहीं है कि जैसे हम चलते हैं कि भाई ऐसा। ऑब्वियसली शाहरुख खान बना है, और शाहरुख खान के बेटे So बेटी। like you don't have any problem with nepotism? आई डोंट हैव एनी कंप्लेन्स। Okay. आई डोंट केयर। मैं अगर किसी जगह जा रहा हूँ, मैं अवार्ड शो में जा रहा हूँ, मेरी आगे वाली सीट खाली नहीं है, मैं नहीं बैठूंगा, मैं घर आ जाऊंगा, मुझे कंप्लेन्स नहीं है। आप ही के एक साथी है सिद्धार्थ। मैंने तो नहीं देखा शाहरुख सर को कभी कंप्लेन करते हुए अपनी लाइफ करियर में। true. नेपोटिज्म तो कैसे बनते हो? उनको फर्क ही नहीं था ना, वो इसीलिए वो बन पाए ना। तो मुझे कोई कंप्लेन ही नहीं है यार। नहीं आप ही के एक मैं साथ। कैसे धर्मा की फिल्म कर रहा हूँ? True. मेरा बाप तो अभी कचहरी बैठा हुआ है देहरादून में। Objection जुयाल। ऑब्जेक्शन जुयाल। ऑब्जेक्शन जुयाल। तो देयर आर नो See, I told कंप्लेंट्स। you कितना बढ़िया नाम आपने रखा था। बढ़िया, Objection जुयाल। ऑब्जेक्शन जुयाल। क्यों आ गया था ऑब्जेक्शन जुयाल? दफा, एक का नाम दफा, एक का नाम ऑब्जेक्शन। बाप वकील है इसलिए। पापा वकील है। लेकिन हाँ यार, होता है नेपोटिज्म का, क्या है यार, हर जगह होता है।
अब हमारे बगल में जो शर्मा जी है वो अपने मतलब ये बहस भी आप ही लोगों ने छेड़ी ना, हमने थोड़ी छेड़ी। मैंने कहा छेड़ी अरे बहस, आप मेरे लोगों को भी डाल रहे हो आप यार। लोगों मतलब आपके साथी सहपाठियों ने, एक किसने छेड़ी? आप ही के एक साथी उन्होंने कहा कि जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहां से स्टार किड्स का संघर्ष शुरू होता हाँ बिल्कुल, तो सही बात है, उसमें बुरा क्या है, कंप्लेन थी ना वो। है। आप ही की तरह एक आउटसाइडर थी पहाड़ से आती कंगना, उन्होंने इन्हीं करण जौहर के सामने चुकाया। तो जब आप लोगों ने कहा मुझे बहुत पसंद है कंगना, क्यों पसंद है कंगना? क्योंकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियरली रख सकती है, इतनी गट्स है उसमें। शौरी साहब देखो, शौरी साहब के साथ वो भी बिल्कुल बिग वैसे ही। बॉस से बढ़िया मौज काट रहे हैं। अच्छा, हाँ, मैं देख नहीं रहा, लेकिन मुझे बहुत पसंद है अभी शौरी साहब परसों के की साथ। मैंने बहुत मजे, बहुत लाइफ में मजे किए हैं, और बहुत क्लियर आदमी है, अच्छों को ज्ञान दे सकता है आदमी। अभी परसों का एक स्टेटमेंट आया कि अब बस एक तमन्ना मेरी है, घर जाऊं, 1 किलो मटन मंगाऊं, एक बियर की बोतल एक अच्छी पिक्चर लगानी है, सोफे बैठ के देखना और अच्छा, फिर किधर, बिग बॉस में? हाँ, मैंने देखा है वो क्लिप। मैंने कहा इसके पीछे ऐड चला देंगे मैं बनारस में हम बहुत घूमे हैं, मैं शौरी साहब, और वही आधा किलो मटन उनका और बियर। देखो देखो, फोटो भी आ गई। ये शौरी साहब, मिश्रा जी, ये देखिए लोग, देखिए कैसे हैं, कैसे नहीं मिलेंगे। तो हाँ, मैंने कहा छेड़ी भाई भैंस, लेकिन कंगना मुझे बहुत अच्छी लगती है। सॉरी, मैं बहुत भटक रहा हूँ टॉपिक से, मैं कल रात बहुत वो थी, लेकिन ये है कि कल रात मुझे, आप पूजा पाठ में बिजी थे, हाँ, पूजा पाठ में बिजी था। इस वजह कंगना से में चश्मा अच्छा लगती है वो, कि पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांग है उनके, हालांकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते नहीं है, हाँ, मगर बहुत स्ट्रांग पॉइंट ऑफ पहाड़ी व्यू। कनेक्शन। हाँ, पहाड़ी कनेक्शन बोलिए, लेकिन स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, और साला एक्टर। मेरे पास इमरान हाशमी आए थे अभी, हम्म। तो इमरान हाशमी से उन्होंने कहा मैं अवार्ड शोज में नहीं जाता अभी, तो मैंने कहा कंगना भी नहीं जाती। कंगना ने कहा कि अवार्ड शोज बिके हुए होते, तो इमरान ने कहा क्योंकि अब मिलने बंद हो गए। इमरान भाई ने कहा। और वो काफी हेडलाइन बनी, फिर कई अखबारों में बनी कि यार इमरान हाशमी ने कंगना पे मौज काट दी। नहीं, खैर जो भी कहो, मेरा एक्चुअली गैंगस्टर की बात हो रही थी, गैंगस्टर के सारे अवार्ड कंगना को मिल गए थे अच्छा। डेब्यू करते ही, इमरान भाई को नहीं मिला था। बाद में कंगना ने मना कर दिया कि भाई मैं अवार्ड, आप सब बिके हुए अवार्ड होते हैं, मेरे को नहीं लेना। तो इमरान भाई ने कहा क्योंकि अब मिलने बंद हो गए। मुझे पता नहीं है, इतना अंदर से जानता नहीं अवार्ड शोज को, मगर अभी कहीं नाम नहीं आया। अभी आएगा, आई थिंक, जब मुझे मिल जाएंगे तब बोल दूंगा। लेकिन अभी अभी है नाम ना, कई कई जगह है अवार्ड्स के लिए, इस बार के लिए है आई थिंक, जगह जगह। तो अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, एक बार घर में आ जाए। तो ये बार्टर वाला होता है या परफॉर्मेंस वाला होता है? मेरे लिए तो परफॉर्मेंस वाला ही है भाई। नहीं, मैंने सलमान भाई का एक इंटरव्यू देखा, वो कह रहे थे कि हम अपने घर की कुंडी में लगाते हैं। मुझे लास्ट कहीं देखा है अवार्ड में? नहीं, अब मैंने मैं अवार्ड तभी जाता हूँ जब मेरे को अवार्ड मिल रहा होता है, या मुझे परफॉर्मेंस का पैसा मिल रहा होता है। मेरी आदत है। पैसा कितना जरूरी है भाई बहुत जरूरी है यार, ये मुझे फिल्म करके पता लगा, टीवी में पता नहीं लग रहा था। ये फिल्म लाइन में जब से आया हूँ ना, तब से पता लग रहा है कि अरे कसम, ये तो स्ट्रगल अलग है। टीवी वाली लाइफ बहुत अलग थी यार। टीवी में ज्यादा पैसा है अभी के लिए मेरे लिए तो ज्यादा पैसा था टीवी में। शो के हिसाब से, हाँ, और रोमांस करने में मिल जाता है। सब है टीवी में, कंफर्ट लेवल है टीवी में, लेकिन यहाँ तो पुलिस वाला बना दे रहे हैं, गुंडा बना दे रहे हैं। और एक एक साल शूट हो रहा है, कोई पुलिस और कैरेक्टर के लिए 3-3 महीना तुम साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन कर रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। वो सन की कर सकता है, सना के तो ही टीवी से हटेगा इंसान। देखो ना, सब टीवी में कितना कंफर्टेबल लाइफ है, सब टीवी में, इतना पैसा है। मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी, हम्म। उसमें मनोज वाजपेयी का एक रोल था, जब वो जाते हैं ना कि इतना बड़ा हो गई हो, ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा। और फिर मैंने किल का टीजर वीजर देखा, मेरे को लगा यार काफी इंस्पायर्ड है लड़का जी। किल देखी नहीं तुमने? देखी नहीं अभी, क्यों नहीं देखी यार? इतना पॉडकास्ट जरा टाइम नहीं मिल रहा अभी। अरे यार, तुम्हें किल देखने का तो हिंदुस्तान, आई थिंक वर्ल्ड सिनेमा की में हाँ, नाम मैंने है काफी उसका। तारीफ सुनी मैंने। हाँ जी, दोनों एक देखो। साथ निपटाऊंगा मैं, 11-11 और किल एक ही दिन में। अभी मैं बियर तो नहीं पीऊंगा, लेकिन एक कोक लगाऊंगा, कुछ नमकीन रखूंगा, पॉपकॉर्न ला के बैठ। देखना, किल देखना, मजा आएगा तुम्हें। 11-11 भी बहुत बहुत कमाल सीरीज है। मैं चूज भी अब ऐसा ही चीजें कर रहा हूँ जिसमें अच्छी लिखाई हो, तो वो जरूरी है। या बजट देख के, या बजट देख के। नहीं, बजट नहीं है अभी। बजट तो टीवी में था ना, बजट देखता तो अभी तक मैं होता। हाँ, तो टीवी छोड़ने के बाद फिर खर्चा कैसे मेंटेन किया? लाइफस्टाइल तो अच्छी हो गई होगी, हाँ यार, शौक बड़े हो लाइफस्टाइल गए, कट कर दो। शौक बड़े हो गए होंगे, हाँ, शौक कम कर दो। बनारस में पड़े रहो। हाँ, मेरा कुछ ऐसा है नहीं है, ऐसा कि बहुत महंगी चीजें पहनने, मेरा इतना है नहीं। कम बजट वाला आदमी हूँ मैं। कुछ ऐसा महंगा कुछ पहनता नहीं हूँ, कुछ घड़ी महंगी ऐसा कुछ है नहीं।
सिंपल लाइफस्टाइल जीता हूँ मैं। आप तो थे मेरे साथ बनारस में, हाँ। तो देखा ही होगा। वो उस दिन मम्मी आई हुई थी मेरी उस दौरान, तो इसलिए होस्ट होटल में था, वरना मैं आश्रम में रुकता हूँ। तो मम्मी के साथ खर्चा नहीं होता ना, कहीं और जाते होगे तब खर्चा होता होगा। क्या खर्चा हो जाएगा, दोस्त यारों में रहते हैं, हम्म। सब चिप इन करते हैं, ऐसा कुछ बड़ा खर्चा है नहीं मेरा। लेकिन हाँ लाइफस्टाइल है, लोग बहुत हैं मेरे साथ जो सालों से हैं, अचानक से उन्हें नहीं कह सकता मैं चले जाओ, तो वो उनके लिए मुझे थोड़ा कशमकश है। देहरादून वाले राघव और मुंबई वाले राघव में क्या बदला? देहरादून वाले राघव को ठंड लगती है क्योंकि मौसम ठंडा है। मुंबई वाले राघव को ठंड नहीं लगती, क्योंकि वो ठंडा भी रहता है। ठंडा भी रहता है। ऐसा नहीं है, मुंबई वाले राघव और बदलाव तो यार जरूरी है इंसान में। हम्म। बदलाव, चेंज इज, ये तो नेचर है। एक चेंज हमको दिखाई पड़ा, क्या चीज? देहरादून में राघव जो रहता है वो मम्मी का सलवार सूट पहन के रहता है। देखिए वो फोटो लॉकडाउन में। फोटो बाद में डाली थी। अच्छा वो भी बड़ा अजीब वो मेरे को मिल नहीं रहे थे कपड़े कुछ, मैंने कहा मतलब कौन देख रहा है घर ये में। धर्मा के टाइम में तो नहीं हुआ था कि करण जौहर और रणवीर सिंह से काफी मिल लिए थे नहीं नहीं। कि मम्मी का अच्छा यार, सलवार सूट। पहले के जमाने में तो राजा महाराजा वही सलवार जैसी चीजें पहनते थे। अरे सलवार जैसी चीज और लड़कियों सलवार सूट में अंतर होता है भाई। कुछ अंतर नहीं होता, पुराने के महाराजाओं को देखो आप, हम्म। तो उनके सूट जैसी होती थी सब चीजें, और तलवार रहती थी। तो वो मम्मी का था, मेरे कपड़े धुले नहीं थे तो मैंने पहन ली। तो ऑब्जेक्शन जोयल साहब के सामने गए थे सलवार सूट पहन के, कहते वो कि ऑब्जेक्शन दे देते मुझे, कहते राजा महाराजा ऐसे ही पहन घूमते थे। ये क्या कर रहे हो तुम, इनके सामने नहीं गए। कभी जब ये बाल वाल कलर करवाए थे तो पापा पापा ने कहा बे तुम क्या छपरी बन अरे गए? नहीं नहीं, वो तो बहुत डांट लगी थी। और उस टाइम पे थोड़ा रेबेलियस था मैं बचपन से ना आदमी, मन मर्जी क्या बोलते हैं उसे, मन का करता था। हम्म। तो वो उस टाइम पे था कि डांट वाट पड़ी थी, क्या रहा बाल रंगा दिए और क्या करना है। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का जिक्र किया था मैंने कहीं पढ़ा कि राघव को एक्टिंग करने का कीड़ा गैंग्स ऑफ वासेपुर देख के लगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर में क्या देखा था, क्योंकि हमारा तो कॉलेज एक्टिंग का बर्बाद हो देखो, गया था। एक्टिंग का शौक मुझे बचपन से ही था, हम्म। जैसे शाहरुख सर दिख रहे हैं तो शौक था, शौकी तौर पे था वो। ऐसा था कि जैसे सब लोग सोचते हैं ना कि भाई बॉम्बे चले जाएंगे, जिम चले जाएंगे, एक्टिंग अपने आप आ जाएगी, वो वाला फील था। फिर मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी, विजय राज साहब के साथ काम किया, तो मुझे तब रियलाइज हुआ, मैंने कहा नहीं भैया ये ऐसी चीज़, ये इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। गैंग्स ऑफ वासेपुर में जब देखा लोगों को, मैंने कहा ये क्या एक्टिंग कर रहे हैं, ये तो एक्टिंग ही नहीं कर रहे हैं। और एक्टिंग ना करने, अभी तुमने किल देखी नहीं ना, तो इसलिए तुम ऐसे अभी इम्प्रेस नहीं हो रखे हो। मैं तुम किल देखोगे तो पता लगेगा। तुमने देखी है किल, है ना, गुड। ये देखो, देखोगे तो पता लगेगा एक्ट, मतलब मुझे जब गैंग्स ऑफ वासेपुर मैंने देखी, तो उससे पहले मैंने एक और फिल्म देखी थी, ओम दर बदर। वो भी बड़ी वैसी फिल्म थी, तो मैंने कहा यार ये कैसी कैसी चीजें कर रहे हैं दुनिया में इंसान लोग। वासेपुर मैंने 150 बार देखी हो। हाँ वासेपुर मैंने भी 150 बार देखी। पहली बार जब मैंने देखी थी, मेरी एक्स 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 गर्लफ्रेंड ने दिखाई थी, और जी वहां पर मैंने कहा यार ये क्या कैसे कर रहे हैं यार, डायलॉग बोलने में कोई वो नहीं है, कोई लो किसका एंगल। अच्छा लगा था? मतलब हालांकि ये तो पूरी फिल्म कल्ट थी, जिसको देख लो सब एक से बेहतर एक थे, लेकिन फिर किसका बोलूं यार किरदार, मतलब पहली बार ऐसा लगा था कि किसी एक का किरदार से अच्छा नहीं, पूरी फिल्म साली इतनी गजब थी वो। रमाधीर सिंह गजब के थे, मनोज हाँ, सर गजब और के वो थे। जो बातें करते हैं, मेरे को लग रहा था यार ये बातें कर रहे हैं, ये सीखनी है कला, एक्टिंग ऐसी नहीं आ जाएगी। तो फिर मैं सौरभ सर पे गया, चारों 5-6 सजदे साल मैंने, वार, हाँ बैरी जॉन। हाँ उस सौरभ टाइम बैरी सर। जॉन के साथ थे वो या अलग हो गए थे? नहीं, अलग हो गए थे, बैरी ओके। जॉन सर तब दिल्ली में थे, अभी बॉम्बे दिल्ली करते, अब धर्मशाला में है शायद से सर। तो तब मैं 5-6 साल ट्रेनिंग ली एक्टिंग की, और तब मुझे पता लगा रे यार ये तो सारा शौकी बाहर की चीज़ नहीं है, तो अंदर अंदर की मामला है, सारा सारा डीपनेस अंदर है। तो वो मुझे फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद समझ आई कि यार ये कुछ करना है ऐसा, तो जब ट्रेनिंग। अनुराग कश्यप ने कहा भी कि तुमने भी फोड़ दिया खेल हाँ में, तो लगा तो होगा अभी कुछ उखाड़ लिया लाइफ में। यार, उनके अनुराग सर के बाद अब फहद फासिल भाई ने मैसेज किया। हाँ मैंने सुना साउथ में भी काफी लोग हाँ, तो अप्रिशिएट करते बहुत बहुत, मतलब पूरी इंडस्ट्री ने मुझे मैसेज और कॉल किए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा नहीं हो, ऐसा बोलते ना लोग कि सब चिढ़ते हैं कोई किसी को कुछ कर, मेरे लिए तो सबने कॉल किया यार, विकी भाई ने दिल खोल के तारीफ की मेरी।
अनुराग मतलब अनुराग आंखों से सर ने। मैंने जितना टीजर देखा मुझे आंखों में वहशीपन नजर आ रहा था। अच्छा, तो सही है फिर कैरेक्टर। आज तो चश्मा लगाया लेकिन उस दिन आंखों में दिख रहा था इसीलिए मुझे। मैं तुम नहीं चश्मा लगाया हुआ है मैंने कि ना ज्यादा वैशीपन ना दिखे। लेकिन फील था यार, उस फिल्म का भी फील है, कितनी जगह ट्रैवल की है वो फिल्म, कितने फेस्टिवल्स में गई है, बहुत लंबा सफर है उस फिल्म का भी। तो ये डार्क कैरेक्टर्स या पुलिस वाला कैरेक्टर से 11-11 पे है, ये इसलिए चूज करो क्योंकि इससे सीरियस एक्टर लगते हैं या? नहीं, इसमें सेलेक्ट हो गया था ना ऑडिशन देके। अच्छा, बेगर्स कांट बी चूजर्स। बेगर्स कांट बी चूजर्स। अभी मैं बोलूँ एक्चुअली मैं चूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्टीरियोटाइप ब्रेक करना चाहता हूँ। घंटा कुछ नहीं है, 100 ऑडिशन देते हैं, 100 में से 2 में सेलेक्ट होते हैं, तो 2 ये थे। और कहाँ का ऑडिशन दी जहाँ सेलेक्ट नहीं हुए थे? वो तो ये तो पार्ट ऑफ जॉब है यार। फिर भी कोई ऐसी फिल्म हर जगह हर जहाँ जगह। जहाँ लगाओ कि यार ये वाला फोड़ देता मैं, अगर मिल जाता तो ये वाला फोड़ देता मैं। अ, किसका ऑडिशन दिया था? एक ऑडिशन मैंने दिया था, उस ऑडिशन में हाइट की वजह से रह गया था मैं। हम्म। उन्होंने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि आपकी हाइट क्या है? मैंने कहा 6'1", कि गूगल में तो 5'11" लिखी है। उन्होंने बोला, मैंने कहा गूगल को रख लो फिर कैरेक्टर। मैंने कहा 6'1" हूँ मैं। नहीं सर, गूगल में 5'11" लिखी है। मैंने कहा यार सुनो, मैं 6'1" हूँ, मुझे पता है 6'1" हूँ। हम्म। सिलेक्ट विलेक्ट हो गया था ऑडिशन में, सब पेपर वेपर आने लग गए थे। हाइट पूछी थी एंड में उन्होंने, उसके बाद उनका कॉल बंद हो गया है उस चीज़ के। अब ट्रॉमा हो गया है, तो अभी ऑडिशन में जब हाइट पूछते हैं मेरे से तो मैं कम बता बोलता हूँ, जो गूगल में वही हाइट है। पहले होता था, अब किल के बाद तो मैं खैर अभी वो नहीं, लेकिन किल से पहले मैं सबको कहता था यही जो गूगल में वही हाइट है, क्योंकि हाइट की वजह से मैं नहीं हुआ क्योंकि लंबा था। तो इससे अच्छा तो जो गूगल में वो बताओ। ये देखो मतलब मेरे सब दोस्त लोग गए हुए हैं महाराष्ट्र ट्रैकिंग पे। मौज काटी जिंदगी में। बहुत मौज काट ही रहे हैं। हम्म। शाहरुख सर को लेके तो आपने बड़ी कहानी सुना दी। हम्म। सलमान खान, हाँ। बिग बॉस आप जाते रहते हो, हाँ सलमान खान जी। के साथ हमने कई बार आपको देखा, फिल्म में भी है सलमान खान साथ थे। जी। सलमान खान अपने आप में एक कैरेक्टर है। वो पता है कि वो अम्यूजमेंट पार्क है, उनके साथ काम करना इज लाइक अम्यूजमेंट पार्क। यू आर, मतलब बहुत मज़े आते हैं उनके साथ काम करके। एक महफिल जमती है, रात को पार्टी होती है, फिर फार्म में 2 दिन रुको। अच्छा, फार्म में उनके रुको तो इतना खुला, मतलब कोई मनाही नहीं है उनकी। एटीवी चला सकते हो तुम, डर्ट बाइकिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो लेक में। वो दिल सच्ची में, क्या बोलते हो ना, खुले दिल वाले आदमी है। मतलब उनको सलमान भाई को लेकर मेरे उनको को, अच्छा लगता है कि बच्चे जो हैं ये मजे कर रहे हैं मेरे फार्म में या मेरे आसपास, तो अच्छा लगता है उन्हें। मैंने सलमान भाई को लेकर दो तरह के लोग देखे हैं। जैसे एक मेरे दोस्त हैं विशाल मिश्रा, वो हमेशा तारीफ करते हैं कि भाई सलमान भाई ने यार इज टू गुड, आपको आधी रात को जरूरत है हेल्प कर दो। एक अयाज खान जैसे लोग जो शिकायत करते रहते हैं कि यार सलमान भाई ने अयाज खान। हाँ, हाँ। बिग बॉस में जो कहते हैं अच्छा, कि एजाज। एजाज खान, सॉरी, हाँ, कि यार शुभांकर भाई यार उन्होंने मेरे को हेल्प करने का कहा था, किया नहीं। सलमान खान कौन है? क्योंकि एक तो पर्सनैलिटी दिखती है दबंगई वाली, एक दिखता है कि एक्टर्स है, एक उनकी अपनी इमेज है, एक लाइफ है, बट हु इज सलमान खान? क्योंकि आपने तो बहुत क्लोजली काम किया है। सलमान सर इज नेचर। नेचर होती है ना, हम्म। मौसम अपने हिसाब से, नेचर अपने हिसाब से जो काम करती है। अब कब बारिश हो जाएगी, कब धूप हो जाएगी, कब मौसम चेंज, तो सलमान सर इज लाइक दैट। तो मौसम के हिसाब से ट्रैकिंग करो। हम ट्रैक पे जाते हैं जब, तो मौसम देखते हैं, अच्छा आज क्या है, ये है, तो ट्रैक करते हैं। अगर डर तुम लगता है? बेमौसम बरसात में तुम ट्रैकिंग करने जाओगे तो भूस्खलन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो सलमान सर इज लाइक नेचर। डर लगता है कभी? डर नहीं, रिस्पेक्ट है, और डर भी है, होना भी चाहिए यार, क्यों नहीं हो रहा होगा। वो देखो क्या कोइंसिडेंस। ये गैलेक्सी की फोटो है। सुपर सुपर नहीं सुपर। मगर लेकिन जो मजे कराने में सलमान सर करते हैं ना यार, वो कोई नहीं कर सकता। मतलब एंजॉय देखो ना, कितना एंजॉयमेंट वाला ये गैलेक्सी नहीं, की। हमने देखे थे, उसके प्रोमोज भी देखे थे, और जब आप लोग पोस्ट प्रोडक्शन काम करने जाते थे, आप लोग प्रमोट कर रहे थे फिल्म, तो उस टाइम भी जो बॉन्डिंग दे रहे थे, लग रहा था काफी चिल्ड माहौल था फिल्म में। मतलब ऐसा वो एक्टिंग वाला टेंशन हमें दिखाई नहीं पड़ा था। हाँ, मेरे साथ तो बहुत चिल्ड है सर, हम्म। और बहुत पसंद भी करते हैं, इसीलिए फिल्म में बुलाया था मुझे। अच्छा, हम्म। पहली फिल्म है जिसमें मैं बिना ऑडिशन के गया हूँ। पूछा सर नहीं? ने बुलाया, हाँ। पूछा नहीं सर क्यों, मतलब? मुझे कॉल आया था सर का, तो पहले मुझे लगा सलमान भाई का कॉल है, हम्म। जो डांसर वाले सलमान भाई हैं। फिर इन्होंने बोला कि फिल्म करनी है। उन्होंने भयंकर, सर करेंगे सर। पहली फिल्म है जिसमें बिना ऑडिशन के।
इस दौरान। हम्म। सलमान भाई के साथ ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा। राघव जुयाल की दो इमेज मेरे दिमाग में आती है। एक आती है बहुत कॉमिक इमेज है, जो वो टीवी पर जाकर प्रेजेंट करते हैं, जब वो फ्लर्ट करते हैं, मजाक करते हैं, हंसाते हैं, रेमो को छेड़ते हैं। और एक इमेज उनके सोशल मीडिया पर आती है, जहां पर बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज को उठाते हैं, जैसे एक आपके भाई वाला इशू हमने छेड़ा। एक रिसेंटली वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जो मेरी फीड पर बार बार आ रहा था, नेचर से छेड़छाड़ को लेकर। आपने एक बॉटल उठाई और कहा ये स्वैग से स्वागत जो है ये घर कहीं में और करो। जाकर करना, यहां मत करो। अब मेरे जहन में सवाल आता है कि राघव कौन है, मतलब ये वाली पर्सनालिटी है, या अगेन इट्स लाइक अ नेचर की अलग अलग शिट्स है। मैं भी नेचर हूँ। मेरे को एक दिन सलमान सर ने बोला, हाँ। कुछ तो हुई थी बात, हमारे कुछ बात हुई थी, तो एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे करके बोला कि समटाइम्स आई सी माई सेल्फ इन हिम, ऐसे कुछ बोला। मैंने कहा सर ऐसे, ये तारीफ, ये तो तारीफ मेरे लिए तो तारीफ हुई ना ये। तो मेरा, मैं भी ऐसे में बहुत वैसा हिसाब है मेरा, और मुझे कोई चीज़ लगती है मैं उसी वक्त बोल देता हूँ। उस दिन जो वाटरफॉल में हम बचपन से, क्योंकि देहरादून में पला बड़ा हूँ मैं, मसूरी देहरादून में, और वो मेरी जगह है। हम्म। ऐसा नहीं मैं कोई अभी का बना हुआ गया हूँ और वहाँ वीडियो के, ऐसा नहीं, वो मेरी जगह है, वो मेरा घर है। हम्म। और मैं बचपन से जा रहा हूँ उस वाटरफॉल में। और अब जो मैं देख रहा हूँ देहरादून में कि पहाड़ कट के बिल्डिंगें बन रही हैं, हम्म। तो वो मुझे दर्द होता है अंदर बहुत। एक एक लोकल को जो दर्द होगा देहरादून के लोगों को, हम्म। वो मुझे दर्द होता है अंदर। और वो मैं फील करता हूँ कि ये, मैं पिछली बार जब आया था तो ये पहाड़ नहीं कटा हुआ था, हम्म। इस बार पहाड़ कटा हुआ है क्योंकि कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है वहाँ। हम्म। या वाटरफॉल में प्लास्टिक की बोतलें दिख रही हैं जो पहले नहीं होती थी। हम्म। हम भी पिकनिक, हमारा लाइफस्टाइल वही रहा है देहरादून के लोगों का, हम पिकनिक्स जाते थे, पापा लेके जाते थे। तो वो वाटरफॉल में मैं कांच की बोतलें और वो देख रहा हूँ, और वो सब देखता हूँ तो मुझे दर्द होता है अंदर, और कुछ नहीं। तो आपको लगा नहीं उस पर बैकफायर भी हो सकता है, लोग कहेंगे यार आपने पब्लिसिटी के लिए कर दिया। हालांकि काफी अप्रिशिएट किया गया वो, मैंने देखा काफी लोगों ने पसंद किया, काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया उसे। यार देखो, चार चार लोग भी अगर सुधर रहे हैं, हम्म। चार लोग भी वो देख के, हम्म। तो वो बाकी के 6 को सुधारेंगे। हम्म। वो 4 काफी हैं। बाकी के जो 2 रहे हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। हम्म। लेकिन जो 4 अच्छा बोल रहे हैं, जो सुधरेंगे उस चीज को देख के, वो मेन है। और ऐसा नहीं है कि मैंने, क्योंकि इंटरनेट है दिया हुआ है हमें, तो वो इशू मुझे लगा था कि मैं बोलना चाहिए मुझे कि देहरादून में आया हूँ, ये क्या कर रहे हो आप लोग, इतना गंद मचाया हुआ है। या तो मैं कहीं और का बंदा हूँ, दिल्ली बॉम्बे का, और फिर मैं देहरादून गया हूँ और फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, गाइस ये क्या कर रहे हो, वो बात, मैं वहां पर पला बड़ा हूँ भाई, हम्म। थोड़ा तो रिसर्च करो। हम्म। मेरी जगह है वो, वहां पर मैं पला बड़ा हूँ, पहाड़ी हूँ मैं, और आज से नहीं हूँ मैं, शो ऑफ के लिए नहीं हूँ मैं। मेरी पूर्वज पहाड़ी थे तो मैं पहाड़ी हूँ बाय फॉल्ट, में क्या करूँ मैं हूँ, और मैं पला बड़ा हूँ वहां पर। अब इस हाँ। पे एक सवाल मेरे मन में आता है कि अभी जैसे छुट्टियां होती है, अब उत्तराखंड देवभूमि है, हम्म। जो लॉजिकली तो देवस्थान है जहां पर लोग पूजा पाठ करने या भगवान की आस्था के जाते हैं, बट अभी के समय वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। हम्म। दिल्ली, गाजियाबाद, एनसीआर के जितने लोग हैं, जैसे ही संडे वीकेंड आया, फ्राइडे, और गाड़ी उठाओ चलते हैं, लंबा जाम लग जाता है, हरिद्वार, ऋषिकेश, सब इधर। तो वहां जाते हैं तो चिल करने के लिए आते हैं, घाट के किनारे बड़ी खबरें आती हैं, कई बार हमने भी खबर की कि किनारे बैठ के दारू पी रहे हैं, बियर चल रही है, और ये कॉमन ट्रेंड हो गया है। तो फिर इसको लेकर आप लोग का कोई स्टैंड, या आप लोगों ने कभी है ना, कोशिश की? कितनी बार बोला है मैंने, आपने देखा नहीं होगा, मैंने बहुत बार बोला है ये चीज़। और यही है कि यार, अपने बाप की जागीर मत समझो जब आओ वहाँ टूरिस्ट को। मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार, एक बीच में एक केस हुआ था वहाँ पर, जॉर्ज एवरेस्ट में हुआ था, कि वो हम लोग थे वहाँ पर, क्लाउड एंड बोलते हैं, वो पिस्टल लेके वो ढक ढक फायरिंग हो रही थी वहाँ। हम्म। और आई थिंक हरियाणा की गाड़ी थी और कहीं की गाड़ी थी, तो तब वो पिस्टल आज तक वापस नहीं मिली है उस बंदे को। तो आप उतना ही करो, इंजॉय करो उस चीज की, पीस को महसूस करो, पहाड़ों में पीस है, डोंट हुलिगन्स मत बन जाओ वहाँ के। नहीं, जैसे आपने इस पे अगर मेरे दिमाग बार बार सवाल मेरा आता है, जैसे आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की कि आप मंदिर जाते हो, अब आज के टाइम में यूथ में एक बड़ा कॉमन ट्रेंड चला है। मंदिर जाते हो वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, जरूरी नहीं कि वो स्पिरिचुअल हो। हाँ, मतलब ठीक है, हाँ वो रिलीजियस, आप हो स्पिरिचुअलिटी रिलीजियस, हाँ। वो डिफरेंस हम भी समझ रहे हैं। बट एक ये आता है कि आजकल जब से सोशल मीडिया है, एवरीथिंग इज फॉर सोशल मीडिया।
मैं वृंदावन जाता हूँ, वहां भी लोग कहते हैं कि 90% कैमरे का हिसाब किताब है। केदारनाथ में सेल्फी रील बैन कर दी गई क्योंकि ऊपर बहुत काफी अच्छा किया है। काफी तमाशा हो गया था, ढोल नगाड़ा, कोई अपना कुत्ता लेके पहुंच गया। हाँ, बहुत अच्छा किया। ये हर जगह होता है। तो डू यू बिलीव कि ये सब चीजें सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा हो गया है? देवभूमि को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है सोशल मीडिया ने। सो इट्स गुड और बैड बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट भी दे हर रहा है वहां के आपने लोगों शुरू में कहा था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। को। हाँ अब हमारी जो स्टेट है वो इट्स अ टूरिस्ट हाँ से बहुत लोग कमा रहे हैं, विच इज गुड, बट कंट्रोल्ड टूरिज्म जरूरी है। हम्म टूरिज्म का मतलब ये नहीं कि भीड़ आ जाए और कुछ भी कर ले वहाँ। हम्म कंट्रोल टूरिज्म जरूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी है, जैसे यूरोप में होता है हम्म कंट्रोल टूरिज्म है। और एक 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 नंबर्स ऑफ भीड़ आ रही है वहाँ पर, वो पता लगना ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी है। कंट्रोल्ड टूरिज्म ज़रूरी है। जगह जगह जैसे नॉर्थ ईस्ट में डस्टबिन्स लगे हैं, तो वो सब वो इंसान को भी करना चाहिए। अब तुम प्रार्थना 24 घंटे पूजा कर रहे हो और प्लास्टिक फेंक रहे हो बाहर, हम्म तो घंटे की पूजा है वो। मुझे तो नहीं लगती वो, मुझे तो नहीं लगता वो भगवान को मानता है इंसान। ओके तुम केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहे हो और बाहर प्लास्टिक के फेंक रहे हो पहाड़ों में, हम्म तो मुझे तो नहीं लगता वो रिलीजियस है किसी भी एंगल से। या तुम भीड़ स्टैम्पेड हो रखा है, भीड़ भड़ाका हो रखा है और बहुत झगड़े हो रहे हैं दर्शन के लिए, माँ बहन की गालियां चल रही हैं, तेरी माँ का, तेरी ये हमें दर्शन नहीं, ये वो चल रहा है, वो भगवान है? मुझे तो नहीं लगता वो ये। तो जब मैं, सॉरी टू से, मैं जब ये पॉइंट आउट करता हूँ लोगों को, हम्म तो सब फिर वो चिढ़ जाते हैं। लेकिन ये मैं देखता हूँ जब केदारनाथ बद्रीनाथ में भीड़ लाइन लगी है, वहां माँ बहन की गालियां चल रही हैं, मैं कहा ये है, ये इससे अच्छा तो मैं हूँ यार, दूर से कम हाथ जोड़ के तो वो मुझे अजीब लगता है बहुत। ये और ऐसे ऐसे यात्री जो टीके लगे हैं, 24 घंटे वाली पूजा कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं बाहर और माँ बहन कर रहे हैं और फिर जा रहे हैं केदारनाथ बद्रीनाथ, तो वो किस बात का है फिर? स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस, मुझे समझ नहीं आता वो। ये ओके सवाल उठाता हूँ मैं एक सबसे। मंदिर पे आखिरी सवाल है, इसके बाद फिल्म पे लौटेंगे हम। एक और मेरे मन में थॉट आता है, क्योंकि आप देवभूमि से हो, आप बहुत ही बेबाकी से बोलते हो। हमारे हिंदू धर्म में एक चलता है वीआईपी टिकटिंग का या वीआईपी कोटा। आप बनारस भी गए होगा, आपने देखा होगा कि सुबह 3 में लाइन लग जाती है, अलग से टिकट ले आओ, भगवान के जल्दी दर्शन हो जाएंगे हाँ, हर मंदिर में शुरू करके। इज इट गुड और बैड कि पैसा है तो भगवान जल्दी देखो? ये भी एक कॉमेडी, ये भी एक है। अ, मतलब आप तो बनारस काफी रहते हो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, ऐसे जाते हो कभी दर्शन करने? देखो, देखा जाए तो सब बोलते हैं भगवान अंदर है, हम्म हमारे अंदर है। हम्म पहले अपने अंदर चेंज लाओ तो फिर बाहर चेंज आएगा। हम्म वो कबीर का है कि कबीर जी का दोहा है कि किसका है कि अगर मुझे पत्थर पूजना होता तो पहाड़ पूजता मैं। हम्म कबीर जी का है शायद से, अगर पत्थर में ही भगवान होता तो पहाड़ पूजता मैं। कुछ था ऐसा। तो वो वहाँ पर भी वो सीन है, चल रहा है। और सही तो नहीं है मुझे लगता है कि भाई वीआईपी वाली लाइन अलग है और वो है, दर्शन तो सबके एक ही होने चाहिए। तो वो है, सिस्टम है। और ये हायरार्की जो है, ये आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द सोसाइटी सिंस वेरी लॉन्ग। और ये हायरार्की और उससे से ही आता है, ये क्लास डिफरेंस से आता है, बिकॉज इट्स अ क्लासिस्ट सोसाइटी इंडिया। क्योंकि हम 11 हम हम ऐसी सोसाइटी हैं जहाँ हम्म 5 स्टार में बैठते तो बोलते हैं, हाय व्हाट्स योर नेम, राजीव, ओ आई एम हियर टू टेक केयर ऑफ यू, ओके व्हाट, आई विल हैव वन रोटी वन नान, थैंक यू राजीव। जैसे ही हम लोग बाहर जाएंगे और खोखे में जाएंगे, छोटू, तो ये वो सोसाइटी है। तो वो मंदिर की लाइन नहीं चेंज हो सकती, आपको हमें अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। हम्म यहाँ तो कह रहे हो चलो दर्शन की कहानी हो गई। 11/11 में आपको दर्शन हुए कातिल के, जो 15 साल पुराना कातिल था? वो तो आपको फिर देख के ही पता लगेगा ना, वो मैं भी बता दूंगा तो फिर। बड़े सारे फिल्मी कैरेक्टर हमने देखे हैं पुलिस वाले। हमने सलमान भाई को पुलिस वाला बनते देखा है, हमने शाहरुख भाई को पुलिस वाला बनते देखा है। राघव को हम क्यों देखें पुलिस वाले के तौर पर? मेरे को क्यों देखें? हाँ मत देखो यार, मन नहीं है तो। अरे बट Z5 वाला पैसा लगाया, वो तो नहीं, पूछेगा मेरे को आपसे ही। इसलिए देखें क्योंकि हाँ मेरे में मैं कोई ऐसा नहीं हो कि मेरी वजह से आपको देखना है। हम्म कहानी में दम है, हम्म फिल्म मेकर्स में दम है, प्रोड्यूसर हमारी ऑस्कर विनर है, एक करण जौहर है, और कहानी जो है बहुत ही लाजवाब कहानी है, और कहानी हमारी फिल्म का हीरो है, हमारी हम्म सीरीज का हीरो है। और ये आजकल चल भी रहा है कि कहानी हीरो है और
मैंने तो अच्छी कहानी लोग देख लेते हैं। मैंने एक्सपीरियंस भी कर लिया, ये जो वर्ड ऑफ माउथ जो इतने दिनों से सुन रहा था मैंने ट्रू, अपनी ट्रू, फिल्म ट्रू, में एक्सपीरियंस भी कर लिया, तो ट्रू। ये ज़रूरी है। मैं अच्छी कहानियाँ चुन रहा हूँ और वो कहानी देखिए, आपको मज़ा आएगा। और उसके लिए देखिए, ये नहीं कि राघव जुयाल के लिए देखिए। ये ज़माने चले गए कि भाई आपने मेरी पिछली फिल्म में मुझे प्यार दिया, इसमें भी दीजिएगा। ये ज़माने चले गए हैं। अगर अच्छी लगेगी ऑडियंस को सीरीज़ और कहानी में दम होगा तो ही देखेगी। ये सिंपल बात है, और मैं कल परसों से बोल रहा हूँ ये। बात बिल्कुल सही है। काफ़ी पीछे से मुझे बोलते हैं ऐसे लेकिन मैं बोलता हूँ, ये कहानी में दम होगा तो चलेगी, कहानी में दम नहीं लगेगा ऑडियंस को तो नहीं चलेगी। सही सिंपल बात है। फैक्ट है भाई। बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े स्टार्स की, बड़े जिसका हमने वेट किया। अभी एक बहुत बड़ी सीरीज आई थी जिसका आप 2-3 साल से वेट कर रहे थे। एक बहुत बड़ी वेब सीरीज आई थी अभी, मैं नाम नहीं लूंगा, बट उसकी कहानी नहीं अच्छी थी तो माउथ पब्लिसिटी खराब हो गई। हमने 3-4 साल वेट किया बट वो मजा नहीं आया हमें। हाँ, वही होता है ना। पब्लिक जो साउथ में फटी है फिल्म हमारी, फिर उसके बाद नॉर्थ में फटी, तो वो वर्ल्ड वाइड फटी फिर। तो वो इसीलिए फटी क्योंकि कहानी, क्योंकि फिल्म में दम था। फिल्म चलेगी तो तुम चलोगे, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे कितने फॉलोअर हैं, तुम कितने बड़े दिग्गज हो, तुम्हारे कितने आर्मी बैठी है पीछे, पब्लिक जेब से पैसा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया। मिर्जापुर में जो उसकी लीड एक्ट्रेस हैं, उनका हालिया में एक स्टेटमेंट आया था कि आज के टाइम में आपको जब कास्ट किया जाता है तो आपके फॉलोअर्स भी देखे जाते हैं थोड़ा टाइम चला था ये चलन, लेकिन वो खत्म हो गया अब। कि आपके कितने फॉलोअर हैं। वो खत्म हो गया है ना सर, वो क्योंकि नहीं चला ना वो बीच में चला था चलन एक की, फॉलोअर देख के तुम कास्टिंग कर रहे हो। हाँ, और फिर उसी की, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको एक्टिंग करनी है स्क्रीन पे। आपकी माँ मर रही है या बाप मर रहा है, आपको वो इमोशन दिखाना है। बट उसमें क्या वो कॉन्सेप्ट फॉलोअर, था 30 वो सेकंड की रील के आधार पर फिल्म देना? बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। बहुत नुकसान हुए हमें, सबको, कितने एक्टरों को, जो एक्टर हैं जिसकी वही है ना कि तुम अच्छे इंटेलिजेंट हो, किसी मंत्री ने तुम्हारा कोटा लगा दिया है, डॉक्टर बन गए, तुम इंजीनियर बन गए हो सरकारी में, तो जो जिस जो 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 सच्ची में कर रहा है एक्टिंग, वो तो बेचारा पड़ा हुआ है ना घर में। बट डू यू थिंक फॉलोअर्स वाला जो ये फॉर्मूला अब ये हर जगह हावी होता जा रहा है? जैसे बिग बॉस भी चल रहा है, अब बिग बॉस को लेकर भी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि इट्स नो मोर पर्सनालिटी शो। पहले क्या था, पर्सनालिटी के आधार पर जज किया जाता था। अच्छा, अब आइए कि आपके अगर फॉलोअर पीछे अच्छे हैं, आपका बैकिंग अच्छा है, तो आप जीत जाओगे। आपकी पर्सनालिटी में अच्छा, भले ही 4 दाग हो, बट क्योंकि आपकी वोटर है वो फिर है। तो गलत बात है ये। बट आपको लगता है रणवीर शौर्य जीत सकते हैं? क्योंकि वो बार बार, रणवीर शौर्य सबके वो बाप बार, हैं यार। बट वो खुद बार बार कहते हैं कि अगर वोटिंग के आधार पर हुआ तो शायद मैं नहीं जीतूंगा, क्योंकि बाकी लोग एक बात सुनो, एक मैच, एक रेस है, हम्म, 2 लोग भागे हैं, हाँ, एक बंदा जीत गया है, हाँ, लेकिन जो बंदा जीता है उसे जिता नहीं रहे हैं क्योंकि फॉलोअर उसके ज्यादा हैं, हाँ। जो पीछे आया है सेकंड। तो ये कहाँ का लॉजिक है? रणवीर शौरी, जो मेरे को, मैंने देखा नहीं है बिग बॉस में, देखता नहीं हूँ, मेरे को शौरी साहब पर्सनली जानता हूँ मैं, शौरी साहब को। यार वो आदमी एक्टरों को बनाता है यार, मतलब वो ट्रेनर है। वो इतने सारे एक्टर इंस्पायर हुए हैं उससे देख के, वो उसको पता है कि अंदर ध्वंद क्या चल रहा है, अंतर रंग क्या चल रहा है, उसे पता है कि इंसान के अंदर का क्या सिस्टम है। आपके आंखों में देख के वो जान लेगा अंदर आपके क्या चल रहा है। तो उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते बेसिकली, वो बहुत दिग्गज आदमी है। वो थिएटर के प्ले जगत में, मतलब इतने 30 सालों से हैं वो, और हम उनके प्लेस देखते आ रहे हैं। मैंने देखा था, आपने बहुत तारीफ की थी उनकी जब आप गए थे। हाँ, क्योंकि मेरे बहुत सिखाया है मुझे, बहुत अच्छे एक्टर हैं। और मजबूरी में गया है वो आदमी वहाँ। एक होता है शौक में जाना, वो मजबूरी में वहां पर गया हुआ है, तो उसका समझो बात को। तो फिर यही सवाल आता है कि इतना अच्छा एक्टर आप कह रहे हो कि जो, तो वो समाज पे समाज की, ये एक इतना अच्छा एक्टर अगर बोल रहा है मुझे मजबूरी में यहाँ आना पड़ रहा है, हाँ, मेरे इसे पास काम नहीं मेरे है, पास तो काम नहीं था। ये समाज पे तमाचा है हमारे। बट ये तो आपकी और उन बॉलीवुड पे तमाचा है, समाज पे क्या तमाचा है? नहीं, बॉलीवुड किसका हिस्सा है? हाँ, ठीक है, समाज का हिस्सा, तो बट बस हो गया ना। हाँ, किसका हिस्सा है अरे बॉलीवुड? बट बॉलीवुड कहाँ का हिस्सा है? बॉलीवुड के अंतरिक्ष से आया अरे है। वो बात ठीक है, वैसे तो हाँ। सारी चीज समाज की हो गई, तो फिर बस तो किसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा ही नहीं। है तमाचा है, बिल्कुल है। ये तमाचा है कि एक एक्टर को ये बोलना पड़ रहा है इतने बड़े रियलिटी शो में आके कि मेरे पास काम नहीं है। इतने बड़े, इतने दिग्गज एक्टर को, इतने मतलब एक्सपीरियंस्ड एक्टर को ये बोलना पड़ रहा है, और मैं मजबूरी में ये शो कर रहा हूँ। तो मेरे को तो आंसू आते हैं इस बात पे। नहीं, बट थोड़ी देर पहले जो आपने मुझसे कहा कि अब अच्छी बात है कि हमारे यहाँ कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं जो आपको ऑडिशन बुलाते बिल्कुल, हैं, वो कास्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। तो क्या रणवीर शौर्य जैसे एक्टर वहां जाते नहीं है, या जाते हैं सेलेक्ट नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते तो हैं, फिर लेकिन सेलेक्ट क्यों नहीं होते? भैया अब सेलेक्ट क्यों नहीं होते, वो मुझे सेलेक्ट मतलब क्या नहीं होते, बहुत सारी सीरीज कर रहे हैं, बहुत सारी फिल्म्स कर रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या पता उनको लगा हो कि उनको जरूरत हो उस शो की उस वक्त।
या उस वक्त ना उनके ही पास, क्लियरली या 2 महीने मेरे पास नहीं है फिल्म, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, जी फॉर एग्जाम्पल 2 महीने मेरे पास फिल्म नहीं है, हम्म, या मेरे पास काम नहीं है, तो चलो जाओ, चाहिए शो कर लो, एक्सपीरियंस ले लो। नहीं, उनका जो शिवानी से फर्स्ट इंटरेक्शन था, व्हेन शी आस्क्ड कि आप क्या करते हैं, बिकॉज उसको नहीं पता था, तो ही सेड आई एम एन एक्टर, इतने सालों से एक्टिंग कर रहा हूं, बट फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मुझे लगा कुछ करना ही है, बिग बॉस कर लेते हैं। हाँ सो दैट वाज वेरी पेनफुल, जो बहुत वायरल हुआ था, और सबको हाँ लगा कि यार एक्टिंग तो कमाल की इनकी रही है, हाँ। सब अप्रिशिएट करते हैं, बट फिर ये आया कि क्यों नहीं मिला पता नहीं। खैर, एक लाइटर नोट पे, आपने नकल करके पास किया था 12th? किसमें? नकल करके पास किया था? हाँ, सब नकल करके किया था, क्योंकि मेरी औकात नहीं थी कि मैं ऐसे पास कर लूँ। बीकॉम भी नकल करके पास होते हैं, या वहां पे पढ़ाई वढ़ाई करके होते हैं? नहीं, थोड़े देर देख लिया था। तो उसको नकल करने कहते हैं ना। हाँ। अब मेरे मन में फिर एक सवाल आता है कि जैसे अभी सोशल मीडिया का दौर है, आप डांसर बने, फिर आप एक्टर बने, होस्ट बने, और अभी कॉन्टिन्यूसली हीरो बने काम कर रहे हो। जो पढ़ाई लिखाई वाला बंदा है, आजकल मेरे दिन में ख्याल आता है बार बार कि उसको क्या फायदा है। आज के टाइम में सोशल मीडिया आ गया, तब से कई जैसे था ना, पहले पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब मुझे कई बार डाउट होता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्कैम नजर आता है। हर इंसान कोई भी कुछ उटपटांग करता वायरल होता है, अच्छे खासे एंडोर्समेंट आते हैं, जितना आप जीवन भर करोगे कमाओगे। जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुआ था डॉली डॉली टपरी वाले का, एंड देन पीपल सेड कि अगर आप वहां नौकरी करते होते तो शायद आपकी उम्र खप जाती इस तरह से फोटो खिंचवाने में बॉस के साथ। बट इट वॉज ईजी, दो उनकी पर्सनैलिटी है, वो अपनी जगह एक क्रिएटिव है, अपनी जगह हिट है। बट आज के एजुकेशन सिस्टम को आप मानते हो कि अब ये थोड़ा सा स्कैम टाइप का मैं लगता है? एजुकेशन सिस्टम में कभी बिलीव ही नहीं करता था, ये वाले, ये ऐसा ऐसा है वो, एक क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हैं, एक टीचर है, और ग्रेडिंग सिस्टम हो रखा है, और वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि उस उनको उस सिस्टम के का उनको कुछ बनाना है खरगोश, क्योंकि अगर इसी सिस्टम से पढ़ेंगे तो इसी सिस्टम के हिसाब से हम इस सिस्टम के अंडर काम करते रहेंगे। ब्रेकआउट एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कि बाहर पेड़ पौधों के साथ बैठे हैं, अगर कोई बच्चा नेचर में बैठा है तो वहां पर पूछ रहा है कि व्हाट इज दिस, इट्स एन इंसेक्ट, ओह व्हाट इज इट कॉल्ड, टच इट, फील इट, ओह व्हाट इज इट, वो चल रहा है, एंट, दिस इज कॉल्ड एंट, ओके दिस इज एंट, हाँ, ओके व्हाट इज दिस, दैट्स अ सन, व्हाई इज इट सो हॉट। एक्सपीरियंशियल एजुकेशन सिस्टम नहीं है यार, ये बहुत ही ज्यादा ऐसा है, हाँ चलो ठीक है, अच्छा सिस्टम में आना है, अब सिस्टम के अंडर काम करना है, आईपीएस यूएपीएस, ये अंडर, हमेशा किसी के अंडर रखने वाला सिस्टम मुझे लगा था हमेशा। तो मुझे एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग होना, अब चेंज होना चाहिए, बिकॉज पीपल आर, अब बच्चे अवेयर हो रहे हैं यार, बच्चे अवेयर हो रहे हैं। अब पहले के ज़माने में बच्चों को से आप, जो मैंने पहले भी बोला, ये पूछोगे कि हाउ आर यू, तो अभी पूछो हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग लिटिल एंग्शियस राइट नाउ बिकॉज माय टीचर डिडंट लेट मी सिट इन द फ्रंट बेंच। ये बच्चे हैं आजकल के, तो अभी एजुकेशन सिस्टम आप ये नहीं रख सकते पुराना। मुझे तो एजुकेशन सिस्टम पे ही वो है एक क्वेश्चन। बट पढ़ाई करके आपके सारे ख्वाब मुकम्मल हो सकते हैं, या क्रिएटिव होके जल्दी हो सकते हैं? नहीं, पढ़ाई करके मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई पढ़ाई मैंने भी की है, हाँ। मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की है, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, मगर एजुकेशन डजंट मीन कि सिर्फ ग्रेड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू स्कूल एंड कॉलेजेस, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको पता लगता है कि भाई दुनिया कैसी है। लेकिन ये है कि एजुकेशन सिर्फ वो नहीं, एजुकेशन वो भी है जो आप बाहर भी सीख पा रहे हैं, कोर्स के अलावा भी एजुकेशन होती है। जैसे मेरे में मैथ्स था, ये था, बट मुझे आर्ट्स एंड कल्चर में जाना था, वो सब्जेक्ट ही नहीं था, तो ज़रूरी नहीं है कि, समझ रहे, अब मैं मुझे मुझे लगता है कि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, उन्होंने कहते हैं कि मोमबत्ती के नीचे रह के पढ़ाई की है अपनी, क्योंकि उनका पैशन था। अपना कोई भी पैशन लो और उसको एजुकेशन बना दो, मुझे ऐसा लगता है, तो ये है। ओके, लास्ट सेगमेंट हम करते हैं, और कुछ बेसिक सवाल है रैपिड फायर में, जस्ट टू नो कि बॉलीवुड में आपकी पसंद नापसंद कौन है। शाहरुख, सलमान, आमिर, योर फेवरेट खान, क्यों? शाहरुख। क्यों? सर, क्योंकि शाहरुख सर का इसलिए, क्योंकि मेरे को वो बहुत स्पेशल फील कराते हैं जब मिलते हैं, और उनका जो बैकग्राउंड है और जिस तरीके से वो आए हैं, वो एक रिलेटेबल लगता है मुझे, स्टेज करके बैरी जॉन से,
और वो मुझे रिलेटेबल लगता है। हम्म मतलब एकदम से नहीं आ गए वो, उन्होंने उनकी जर्नी धीरे धीरे शाहरुख खान बने, वो तो रिलेटेबल है। और जब वो आपको मिलते हैं, जब वो बैठते हैं आपके साथ, तो आपको ऐसा लगता है आप शाहरुख खान हो, इसलिए। दीपिका या आलिया? आमिर सर से मैं कभी मिला नहीं हूँ, बट आई रियली वांट टू वर्क विद हिम। और सलमान सर सलमान से साहब तो तो कर चुका बकेट लिस्ट सब हो गए ना। कर चुका हूं, तो मैं उनका नाम लास्ट में ले लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी काम तो हो चुका वहाँ हाँ, पे। दीपिका या आलिया? आलिया क्यों? अच्छे एक्टर लगती है मुझे। ओके, कौन सी फिल्म देखी आपने उनकी लास्ट? सब देखी है मैंने, उड़ता पंजाब देखी है, वो देखी है जो उसमें वो हीरा मंडी नहीं, क्या था, हाँ समझ गए, संजय लीला भंसाली सुना है वाली। उनको शिकायतें बहुत है जिसमें, हाँ हाँ। हाँ वो गंगूबाई। गंगूबाई, उसमें कितना अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है यार, उड़ता पंजाब में। हाँ, राजी। एक बांद्रा में रहने वाली लड़की कैसे प्ले कर सकती है वो। हम तो चलो हम दुनिया भर के लोगों से मिलके एक्टर बने, हम्म 10,000 लोगों से बनारस में आपने देखा ही है, वो लोगों से मिलके हमने ऑब्जर्वेशन लिए, वो वहां बैठी हुई कैसे, मतलब। हाँ, मतलब उनको देख के लगता है कि अगर नेपोटिज्म का प्रोडक्ट ये है तो ऐसे हाँ और रणवीर, प्रोडक्ट आने चाहिए। हाँ रणवीर और आलिया बाहर भी होते तो ब्रेकआउट कर जाते। ट्रू, रणवीर कपूर अगेन, हम्म। आई मीन। ओके, नई जनरेशन में रणवीर सिंह या रणवीर कपूर? रणबीर कपूर क्यों? अच्छा, मुझे अच्छा लगते हैं। एनिमल देखी थी? हाँ आई हैड अ इंटरव्यू विद सानिया नेहवाल। शी वाज लाइक, मैं अंबानी जी की शादी, जो शादी में गई थी, तो मेरे को सिर्फ रणवीर कपूर से मिलना था, मेरे को देखना था कि जो एनिमल बन के आया था वो दिखता कैसे है। एंड ही वाज लाइक, ही वाज सो क्वाइट, हम्बल, डाउन टू अर्थ, वो शांत तो थे वो। एक्टर का काम होता है ना, करना। क्रिकेट पसंद है? क्रिकेट नहीं पसंद मुझे, ऐसा मैं देखता नहीं हूँ मैं, तो मुझे धोनी पसंद है। क्यों? धोनी भैया की कुछ बात अलग है। क्या मैं अलग है? क्रिकेट देखता ही नहीं सोचो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, मैं उनके साथ मुझे कुछ है लगाव। क्या है मतलब, धोनी क्यों पसंद है? हर पता नहीं, कोई मुझे वजह उनसे होती है। सीखने को मिलता है, सब्र, पेशेंस, लीडरशिप क्वालिटी, मुझे धोनी भी ऐसे सीखने को कभी मिलता क्रिकेट है। देखा? ऐसे नहीं कभी वर्ल्ड कप, लेकिन मैं ऐसा फॉलो नहीं कर पाता हूँ स्पोर्ट्स। तो फिर कैसे पता धोनी में सब्र है, पेशेंस पता है? नहीं, मैं उनकी रील्स देखता हूँ, मैं उनकी चीज़ें देखता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। ओके, सोचो क्रिकेट फैन नहीं हूँ, लेकिन धोनी फैन हूँ, बिना देखे। बिना देखे। वो एक फील है मुझे, उनसे है कुछ लगाव। ओके, के आतिफ असलम, फेवरेट सिंगर सुनने का? ओ माय गॉड, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ओ माय गॉड, के आतिफ असलम या सुनने का? यार ये कैसे बता सकता है इंसान यार, ये तो मुझे आपने फंसा दिया। मतलब मैं ऐसा बहुत ब्लंट आदमी हूँ, लेकिन इसमें भी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज तीनों दिग्गज, मतलब मुझे तीनों ही मेरे फेवरेट हैं, कैसे बताऊँ तो मैं। ऐसे तो नाम लिया गया ना, इसीलिए सोच के। जरा सी दिल में दे जगह तू। आई नो मैन, क्रेजी आपने दिया है ये। बचपन जिसके साथ बीता है, या इमरान हाशमी हाँ, है, और के और आतिफ असलम, मतलब मतलब हमारी जवानी तो के में रही है ना, के आतिफ में रही है, के और आते हैं सोनू मेरे। सर तो लेजेंड है। सोनू तो लेजेंड है, ऐसे मत करो यार अब मेरे फिर साथ। भी कोई, चलो 1 2 3 कर सोचो लो। सलमान सर, शाहरुख सर, सब में बता दिया है, ये मत करो यार। मुझे सबसे सच्ची में मेरे चलो तीनों 1 2 3 कर लो। तीनों मेरे फेवरेट अरे हैं तो यार। 1 2 3 कर लो। नंबर 1 फेवरेट, नंबर 2 फेवरेट, नंबर 3 फेवरेट। नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अब बट आई थिंक 1 इज टू बी के। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन वन, सभी वन है यार इसमें तीनों में, मतलब आतिफ असलम, चलो ठीक है, 2 2 गाने बता दो। अभिजीत अभिजीत सर। भट्टाचार्य। वो भी क्या बोलते थे ना, कभी कभी वो अलग आइटम है वो भी। मजा आता है उनको देख के, कुछ कंगना सर, ये लोग एकदम क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू रखते तुमको हैं। बवाल वाले लोग पसंद है? मजा आता है इनको देखने में यार, वो भी कुछ भी बोलती हैं यार। क्या किया था उन्होंने कॉफी विद करण में मतलब सामने बैठ के हाँ, वो बैठ के, मतलब कैसे कर, मूवी माफिया। भयंकर। मैं नहीं कर भाई, सीखने की वाली बात है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू इतना स्ट्रांग रखना अरे आप किसी इसकी से। बात करो, अर्जुन क्या नाम है, संदीप वांगा रेड्डी। संदीप वांगा रेड्डी ने एनिमल के बाद उनको ऑफर किया, कुछ ट्वीट हुआ, उनको ऑफर किया एक फिल्म के लिए, शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, ऐसा वैसा। उस पर भी तो रिप्लाई किया, बट यू कैन नॉट हायर मी बिकॉज अगर मुझे हायर करोगे तुम्हारा अल्फा मेल अल्फा फीमेल हो जाएगा। अच्छा, ट्वीट किया उन्होंने, बाप रे बाप। सामने वाले ने ऑफर किया, उसको पलट के दे दिया। मैंने कहा ये कंगना कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। हाँ, कोई और नहीं कर सकता। इतना बड़ा डायरेक्टर जो भी ट्रेंड में है, टॉप ट्रेंड में है, और वो आपको ऑफर कर रहा क्या है। एक्टर है यार, क्या एक्टर है वो।
कंगना रनौत क्या एक्टर है यार। मेरे मेरे व्यूज मैच नहीं करते उनसे, वो अलग बात है, मगर व्हाट एन एक्टर शी इज। उन्होंने मतलब ऐसा मन मेरा ऐसा हुआ कि किस लाइन में चले गए मजनू भाई। मेरा मन था उनको और एज एन एक्टर कैरेक्टर्स में देखने का यार। तो वो मेरा बड़ा मलाल रहता है दिल में कि ये यार डू यू बिलीव टू मच पॉलिटिकल ओपिनियन आपका करियर डेंट करता है? इस देश में तो कर सकता है, बॉलीवुड में भी? बॉलीवुड कहाँ है। मतलब आप बहुत अच्छा एक्टर हो, बट अगर आप टू मच हाँ पॉलिटिकल मैं ओपिनियन रख रहे हो। हाँ इतना मुझे लगता है कि एक्टर किसी भी आर्टिस्ट को इतना इस वक्त ना करे ये सब तो बेटर है, क्योंकि फायदा कुछ नहीं है। तुम्हें करना अपना काम है, अपना काम करो, घर आओ, है ना। और अपने आर्ट के थ्रू कुछ बताना है तो बता दो। योर मीडियम इज योर आर्ट, राइट। ट्रू। तो थ्रू योर आर्ट सटली अपने व्यूज दे दो, बट डोंट बोलोगे तो फिर फायदा कुछ नहीं है। अपना भी मेरे को फिल्में करनी है, फायदा मेरे घर में मेरा घर बन रहा है, बेचारे मेरे माँ बाप सब पे प्रेशर आ जाता है, सारे पूरी दुनिया का प्रेशर सब तुम पे आ जाता है फिर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। रणवीर शौर्य सेठ कि जब मैं बिग बॉस से घर जाऊंगा मेरा चिल टाइम होता है 1 किलो मटन, क्या बियर। पता मैं ही बैठा हूँ उनके साथ, मैं मिलूंगा उनसे। राघव का क्या वो होता है? मेरा यार जब फ्री होता हूँ मैं देहरादून चला जाता हूँ, या बनारस में आपने देखा ही है, वहाँ बैठ जाता हूँ। तो मुझे ट्रैवलिंग पसंद है जब फ्री टाइम होता है तो, लोकल ट्रैवलिंग बिल्कुल। खाने में? खाने में मम्मी के हाथ का राजमा चावल और आई थिंक पानी पूरी, गोलगप्पे। सड़क वाली या सड़क वाली। वो वीडियो नहीं देखी जो बर्फ की सिल्ली पर एक नंगा लड़का बैठा रहता है? आजकल तो बड़े आते हैं हाइजीन वाइजीन को लेके। बेस्ट है भाई, सड़क वाला ज्यादा अच्छा हाइजीन है। आपको पता है 5 स्टार होटलों में और पीछे होटलों में कैसी कैसे किचन है। हाँ, बट इनके भी तो वीडियोस आते हैं ना, कई बार ऐसे कहीं से भी पानी भर लिया। मेरे को पच जाता है। मैंने अपना पेट बनाया है, कहीं से भी पानी भर के पी लेता हूँ मैं। पीछे खुजा रहे हैं, वही गोलगप्पा दे रहे हैं, वो सब ना वीडियो मैंने देखी है, मुझे पच जाता है। उसके बाद भी सड़ जाता है। वही टेस्ट है। मतलब अब क्या ही बोले इंसान यार। अब मैं इधर बोलूंगा हाइजीन पे ध्यान दो। वही टेस्ट है। वही टेस्ट है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ? मुझे तो लगता है यही राइट नाउ। यही टेस्ट है। यही टेस्ट है भाई। सुपर सुपर। देखो हम हिंदुस्तानी जो है ना, हाँ। अगर अंतरिक्ष में चांद में हमें ले जाया जाए और पूरी दुनिया को ले जाया जाए हर देश से, तो हिंदुस्तानी 5 मिनट ज्यादा जिएंगे। क्यों? क्योंकि हर चीज में सिचुएशन में रहने की आदत होती है हमें। बाहर तो गवर्नमेंट्स कर रही हैं हर चीज, जिस हिसाब से टैक्स है उस हिसाब से सुविधाएं भी हैं, सब कुछ हो रहा है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सब। हम लोग एडजस्टिंग, जुगाड़, ये जो सारे चीजें हैं ना, ये हम ही कर सकते हमारी हैं। सरकार चांद पे भी साला 5 मिनट ज्यादा जिएंगे हम अगर बिना ऑक्सीजन के, क्योंकि कुछ जुगाड़ बना लेंगे। सही बात है। हमारे यहाँ तो सरकारें भी जुगाड़ भी चलती है, सारा काम जुगाड़ भी चल रहा है पूरा देश। मतलब है कुछ बात है हमारे, ये इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। सोचो ना, एक फॉरेनर आया यूरोप से, एकदम उसको हाइजीन वाइजीन, वो जो आप पता बोल लग- रहे हो, वो इसी में ऐसे टेस्ट- करके फिर वो गोलगप्पा दे रहा है उसे, तो अरे वो उसको देखा क्या आपने लगेगा। कोलकाता में एक शॉप है जिसका बड़ा वीडियो वायरल होता है, वो कुछ चाट वाट बेचते हाँ हैं, वो हड़काता है। गाली दे दे के बेचते रहते हैं। सही है। निकलो, कितने चाहिए, निकलो। वो भयंकर है वो। इंडिया पहला देश है जहाँ खाना देने वाला डांट के भगाता पैसा लेके। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स भाई। इवन बड़ा पाव गर्ल को आई सीन की वो डांट डांट के और दो ही मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ लोगों को कि अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो चलो, पढ़ाई पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी, तालीम हासिल करना और एक्टिंग की कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा लोकली घूमो, हैव डायलॉग्स विद पीपल, और ये सब जो इंसिडेंट्स आप बता रहे हैं वो सब देखो, तो ये एक्टर बनोगे। ठीक है। 11/11 इंग्लिश में लिखा था, हिंदी में लिखा था,
समझ नहीं आया 11-11 क्यों, मतलब ये नाम क्या 11-11? और वो जो लिखने का स्टाइल भी था, एक इंग्लिश में था, एक वर्डिंग में था 11-11, क्या है 11-11? 11-11 एक भाव है। मैं नेचर हूँ, भाव है। भाव नहीं, 11-11 का सीन ये है कि यार एंजेलिक नंबर बोलते हैं इसे। और सिंक्रोनासिटी, कार्ल युंग करके एक साइकोलॉजिस्ट है, उसका एक कॉन्सेप्ट था सिंक्रोनासिटी, और कैसे सिंक्रोनाइज होती हैं, और मैथमेटिक्स को कैसे उसने यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट से जोड़ा था, वो सब थे। तो 11-11 ही एक ऐसा पॉइंट है जब हम लोग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से जुड़ते हैं सीरीज में बेसिकली। और उस इसलिए उसका नाम 11-11 रखा है सीरीज का। आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्क्रिप्ट, क्योंकि बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं उमेश सर। ये कहना पड़ता है या ये है? ये है उमेश बिष्ट जी, तो यार बिष्ट जी मतलब पगलैट बनाई है उन्होंने, इतने अवार्ड्स जीते हैं, ये कहना क्यों पड़ेगा मुझे, वो दिखता है ना, काम बोलता है। और अ, मैं, अगर कोई बंदा ऑडिशन दे के आया है, सेलेक्ट होके आया है, तो वो प्रोजेक्ट अच्छा ही होता है। अगर आपको रेफरेंस वो, फिर वो उसमें डाउट हो सकता है, मगर दे के आया है, फिर आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है, और वो आई थिंक मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगा, बहुत मिस्टिसिज्म है, बहुत मिस्ट्री है, थ्रिलर है, और ये बहुत चाहिए अभी आजकल के जनरेशन को, चाहिए ये सब। ना, वी विल लव टू वॉच दोनों से, आपकी दोनों फिल्म मैं देखना पसंद करूंगा। बाकी 2 मिनट साइलेंस उसके लिए जो आपने कहा, जहां बिना कास्टिंग के फिल्म मिलती है। हाँ, 2 मिनट साइलेंस लेते हैं उसके लिए, और उसके लिए भी जो हाइजीन वाली बात हुई। बट आई थिंक वही आइसक्रीम ऑन द केक था। थैंक यू सो मच राघव, थैंक यू, थैंक लवली यू, टॉकिंग टू यू। थैंक यू भाई।